तो स्ट्रेंजर थिंग्स का वॉल्यूम 2 आने में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं और भाई साहब इंटरनेट पे तो पता नहीं क्या ही चल रहा है। काफी लोग कहां से थियरीज लेके आ चुके हैं और पता नहीं आखिर एंड में किस कैरेक्टर को हम अलविदा करते हुए देखने वाले हैं और पता नहीं किसकी विकेट गिरने वाली है। कौन है वो कैरेक्टर जो अपने आप को इस सीजन के एंड में खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। वेल टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इन सारे थियरीज को समझेंगे और अपने थियरीज के साथ हम प्रिडिक्ट करेंगे विथ परसेंटेज कि आखिर मोस्टली कौन सा कैरेक्टर लास्ट में खुद को सैक्रिफाइस कर देगा। और ये भी डिस्कस कर लेंगे कि आखिर मेन विलन इस पूरे स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज का है कौन। तो दोस्तों बात करते हैं पहले 11 की। तो जैसा कि हम सबको पता है कि 11 पूरे सीरीज की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक है। और बात करें 11 की सैक्रिफाइस की तो थ्योरी सुनने में ऐसे आ रही है कि 11 अपने फुल पावर्स को यूज करेगी और वो अपसाइड डाउन के सारे गेट्स और उस जगह को पूरे तरह डिस्ट्रॉय करेगी अपने पूरा जान लगाकर, जिससे हो सकता है हम 11 को खो दे इन दी एंड। क्योंकि ट्रेलर में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो ब्लू कलर का वेव एक्सप्लोजन अपसाइड डाउन में 11 नहीं किया हो। बट गाइज मेरी थियरी ये कहते हैं कि हमें सीरीज के साथ साथ डायरेक्टर्स के भी फॉर्मेट और वे ऑफ प्रेजेंटेशन को समझना चाहिए। क्योंकि अगर हम सीजन 1 से देखें तो डफर ब्रदर्स ने कभी भी अपने मेन कैरेक्टर को मारा नहीं है। हाँ, उसे तकलीफ में जरूर दिखाएंगे बट कभी भी सैक्रिफाइस करते हुए नहीं दिखाया। तो इसीलिए आई थिंक 11 आराम से सर्वाइव कर जाएगी। स्मार्ट है। तो सेकंड बात करें हमारे विलियम यानी विल बायर्स की, तो भाई विल का ऑरा तो बढ़ चुका ही है बट कहा जा रहा है कि इस पूरे सीरीज का शुरुआत विल के गायब होने से हुई थी तो खत्म भी विल से ही होगी। और ये लाइन और थियरी के ऑलमोस्ट 70% चांसेस है सच होने के। और सीजन के एंडिंग के एपिसोड के बारे में जब विल प्ले करने वाले एक्टर नोआ को पूछा तो उन्होंने कहा, Watching the finale, 'cause I mean, there's not going to be a dry eye. It's going to be sad. तो ये भाई साहब कहीं अपने बारे में तो नहीं बोल रहे थे बट मुझे ऐसा लगता है कि विल का भी मरना शायद पॉसिबल नहीं है। क्योंकि विल को अगर आपने सीजन 1 से नोटिस किया होगा तो विल का जो कैरेक्टर है वो कभी भी फोर फ्रंट पे नहीं आया है। चाहे कौन से भी क्राइसिस आ जाए, ना वो कभी आगे आए ना वो कभी आगे जाके खुद को सैक्रिफाइस करने की कोशिश की। वो एक सपोर्टिव कैरेक्टर की तरह ही हमेशा रहा है। और अब भले ही उसके पास पावर्स हैं बट अभी भी वो एक मैनिपुलेटिव कैरेक्टर है जो ना तो टीम को लीड कर सकता है और ना ही सैक्रिफाइस जैसा कोई बड़ा स्टेप ले सकता है। तो आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बता देना। तो अब बढ़ते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस इस सीरीज की शान और हम सब की जान स्टीव हैरिंगटन, जिसके वजह से शायद ये सीरीज ही अधूरी है। बट स्टीव की मरने की पॉसिबिलिटीज इतनी बढ़ चुकी है इंटरनेट पर, मतलब ऑलमोस्ट 90% पॉसिबिलिटी है कि स्टीव मर सकता है। स्पेशली तब से जब से डफर ब्रदर्स ने हिंट दिया है इन द जिमी शो कि स्टीव मरने वाला है, जैसे उसका एक टॉय मिनिएचर गिर जाता है। तो सारे फैंस हैरान रह गए हैं। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये जो बंदा गिर रहा है वो स्टीव ही है जो अपसाइड डाउन में जाने के बाद डस्टिन को बचाने के लिए और बाकी सबको बचाने के लिए अपसाइड डाउन में खुद को सैक्रिफाइस कर देता हो, जिससे हमारे स्टीव को एक हीरोइक एंडिंग मिलेगी लाइक वी सॉ इन एवेंजर्स एंड गेम ऑफ आयरन मैन। लेकिन आखिर स्टीव ही क्यों? तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है, क्योंकि स्टीव हमेशा से सबकी केयर करने वाला और द मोस्ट इंटेंस सीन्स में जब थ्रेट 99.99% है तब सबसे पहले वही आगे गया है। और तो और डस्टिन और स्टीव की बॉन्ड की बात करें या नैन्सी और स्टीव की अधूरी लव स्टोरी हो या कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या फिर हमेशा से आगे जाके टीम को लीड करना, और तो और जॉनथन का स्टीव को सेल्फिश कहना, ये सारी चीजें इस कैरेक्टर को द मोस्ट इमोशनल डेथ इन द सीरीज बना सकती हैं। बट घबराओ मत यार, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि स्टीव को एक हैप्पी एंडिंग दी जाएगी। सो गाइज देखते हैं, वी नेवर नो कि डफर ब्रदर्स क्या प्लान करने वाले हैं। सो बी रेडी। लेकिन और एक कैरेक्टर ऐसा है जिसके बारे में कोई इतना बात नहीं कर रहा है और वो है डस्टिन दोस्तों। जी हाँ, डस्टिन के भी मरने की पॉसिबिलिटी कुछ हद तक है, जो कि है 60%। यानी हो सकता है वो जो गलती उसने सीजन 4 में एडी को अकेला उन डेमो बैट्स के साथ छोड़कर की थी वो उसे दोबारा स्टीव के साथ होने नहीं देगा किसी भी हालत में। और हमने ट्रेलर सुना भी है, यू डाई आई डाई। तो चलिए लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पर बढ़ें, तो वो है हमारे हॉपर। भाई साहब ये अंकल पिछले 3 सीजन से मर ही रहे हैं और अब तो लगता है इसे ये सीजन में फाइनली मार ही देंगे, जिसका हमें ह्यूज इमोशनल इम्पैक्ट 11 पर देखने मिलेगा। सो हॉपर की पॉसिबिलिटी भी ऑलमोस्ट 70% पकड़ के चलूंगा। सो अभी बात करते हैं कि आखिरकार इस पूरे सीरीज का असली मेन विलन है कौन।
तो दोस्तों इतना तो मेरे से लिखवा के ले लो, और आई थिंक उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम सबको पता ही है कि वेक्ना तो मेन विलन गारंटीड नहीं है, क्योंकि हेनरी को तो खुद अपसाइड डाउन में जाके ताकत मिली और वो वेक्ना बना, लेकिन आखिर ये अपसाइड डाउन आया कहाँ से? तो दोस्तों वो तो नहीं पता, वो डफर ब्रदर्स आपको खुद ही बता देंगे लास्ट एपिसोड में, तो देखना मत भूलना। लेकिन बात करें मेन विलन की, तो मुझे तो मेन विलन माइंड फ्लायर लग रहा है, जो कि सीजन 2 में विल को भी दिखाई दिया था, और वही एक ऐसा क्रीचर है जो ये सब को, यहाँ तक कि वेक्ना को भी कंट्रोल कर रहा है। सो लेट्स सी क्या होगा आगे। सो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद टाइमलाइन वर्स।